हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेयर रीग्रो एंड सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मुझे मिनॉक्सिडिल एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल को यूज करते हुए पूरे 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि मुझे क्या कुछ रिजल्ट मिला भी है एडोनिसिल से या नहीं। तो चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो फ्रेंड्स, आप पूरा 3.5 मंथ का रिजल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 4 मंथ से तो मैं मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूँ, बट 3.5 मंथ तक मैंने रेगुलर यूज करा है, क्योंकि मेरा मिनॉक्सिडिल खत्म हो चुका है और मैंने ऑर्डर कर दिया है। 3-4 दिन में डिलीवर भी हो जाएगा। तो ये कुछ एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x का रिजल्ट है 3.5 मंथ का। और पिछले 1 ईयर से मैं मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूँ। पहले मैं मोर 5% मिनॉक्सिडिल यूज करता था और 3-3.5 मंथ से मैं एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूँ। जब मैं शुरू में 1 से 1.5 मंथ 2 मंथ तक एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा था, तो मुझे बहुत बुरा रिजल्ट मिल रहा था। मतलब कि हेयर भी बहुत थिन थे, हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था और हेयर की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही थी। बट उसके बाद मैंने मिनॉक्सिडिल के साथ साथ 1 mg फिनालो फेनेस्ट्राइड टैबलेट भी लेना शुरू कर दिया। उसके बाद 3.5 3 3.5 मंथ के बाद मुझे, आप ये बोल सकते हैं कि अच्छा तो नहीं, बट थोड़ा ठीक रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैं साथ में मिनॉक्सिडिल के साथ साथ 1 mg डेली फिनालो फेनेस्ट्राइड टैबलेट ले रहा था। और 3 मंथ तक तो बहुत हेयर फॉल हो रहा था, बट हेयर फॉल अभी भी हो रहा है, लेकिन हेयर फॉल थोड़ा कम हो गया है। और अभी 3-3.5 मंथ से मैं ये कुछ नोटिस कर रहा हूँ कि छोटे छोटे नए बेबी हेयर भी आना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने ये डिसाइड करा है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था मिनॉक्सिडिल से एडोनिसिल के, तो मैं सोच रहा था कि मैं किसी और मिनॉक्सिडिल पे स्विच हो जाऊं दोबारा से, मतलब कि मोर 5% पे। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि 3 मंथ मैंने यूज कर लिया है और एडोनिसिल की टीम का भी ये कहना है कि मिनिमम 6 मंथ तक आप ये वाला मिनॉक्सिडिल यूज करिए। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इसे एक 1 बॉटल मैंने और ऑर्डर कर दी और मैं इसे 5-6 मंथ तक यूज करूंगा। और उसके बाद मैं आपको फिर अपडेट दूंगा कि क्या कुछ रिजल्ट है। और 3.5 मंथ का अपडेट ये है कि अगर आप एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में 1 mg फेनेस्ट्राइड टैबलेट भी यूज करें, क्योंकि जब तक मैं सिर्फ मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहा था 1 ml, तो मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हेयर फॉल भी हो रहा था, हेयर थिन भी हो गए थे, हेयर की क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं हो रही थी। बट जब से मैंने साथ में मिनॉक्सिडिल के साथ साथ फेनेस्ट्राइड 1 mg टैबलेट लेना शुरू करा है, तो आपका ये अपडेट है कि हेयर फॉल, तो अगर मान लिए दिन में 50 बाल हेयर फॉल हो रहे थे, तो अब 15-20 बाल हेयर फॉल हो रहे हैं और नए हेयर भी आने शुरू हो गए हैं। तो यही कुछ अपडेट है। और अभी 2 या 3 दिन में मिनॉक्सिडिल एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x डिलीवर हो जाएगा, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा हेयर फॉल पिछले 4-5 साल से हो रहा है, तो जब भी जैसे सीजन चेंज होता है, तो बरसात का मौसम हुआ है, जाड़े का मौसम, तो इस मौसम में बहुत हेयर फॉल होता था और हेयर फॉल हो भी रहा है, तो मैं हर बार क्या करता था कि हेड शेव करा लेता था। बट मैंने इस बार ये डिसाइड करा है कि मैं हेड शेव नहीं कराऊंगा और यही सारी मेडिसिन और डाइट और ये सारे रेगुलर डाइट अच्छी लूंगा और मिनॉक्सिडिल और फेनेस्ट्राइड ये रेगुलर यूज करता रहूंगा। उसके बाद देखूंगा कि मेरा हेयर फॉल स्टॉप होता है या नहीं, या फिर हेड शेव ही कराना पड़ेगा। हेड शेव के बिना भी हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है या नहीं, ये मैं देखने वाला हूँ इस बार। और इस एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x की जो कॉस्ट है वो है 700 रुपीज़ और 25 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस। तो आपको जो टोटल जो कॉस्ट पड़ती है वो 725 की पड़ेगी विद डिलीवरी चार्जेस। और जो मोर 5% मिनॉक्सिडिल है वो आपको 635 का विद डिस्काउंट आपको पड़ जाएगा। तो अब पहले तो मैं मोर 5% ही यूज़ करता था, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। बट मैं एडोनिसिल में इसलिए स्विच हो गया कि एडोनिसिल की टीम भी कहती है कि एडोनिसिल अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको साथ में फेनेस्ट्राइड 1 mg ओरली नहीं लेने पड़ेगी, क्योंकि इसमें एडोनिसिल में फेनेस्ट्राइड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो 0.25% है और मोरेफ में 0.5 है। तो इसलिए मैं इस पर स्विच हो गया था। बट मैंने जब शुरू में यूज़ करा था एडोनिसिल स्टार्ट करा था, तो मैं फेनेस्ट्राइड पहले तो मोरेफ के साथ दिया करता था, बट मैंने स्टॉप कर दिया था जब मैं एडोनिसिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना शुरू की थी। तो सिर्फ मैं मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहा था तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था।
फिर मैंने फिर से दोबारा से फेनेस्ट्राइड 1 mg लेना शुरू कर दिया, तब उसके बाद मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। बट ये बोल सकते हैं आप कि अगर आप मोरेफ से कंपेयर करेंगे तो मिलता ही जुलता है, अच्छा नहीं बोल सकते आप रिजल्ट, दोनों का सेम रिजल्ट है अगर फेनेस्ट्राइड साथ में लेना है। तो अब मैं इसे छोड़ने ही वाला था एडोनसिडिल, क्योंकि साथ में मुझे फेनेस्ट्राइड लेनी पड़ रही और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। बट मैंने सोचा कि सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई आप जब इसे यूज़ ही कर रहे हैं तो मिनिमम 3 या 4 या 5 या 6 मंथ यूज़ करिए, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा जब एक बार मैंने स्टार्ट ही कर दिया तो मैं 5-6 मंथ यूज़ ही कर लेता हूँ, कल को ये नहीं होगा कि आपने बीच में छोड़ दिया था इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो अब मैं 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ अपडेट देता रहूँगा एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x का, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मैं इसे ही कंटिन्यू करूंगा या फिर मैं मोरे 5% पर स्विच होने वाला हूँ। और मैं 1 ml एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिल अप्लाई करूंगा। फेनेस्ट्राइड फिनालो 1 mg अल्टरनेट डेज पे लूंगा, पहले मैं डेली लेता था, मैं अल्टरनेट डेज पे लूंगा। और वीक में 2 बार 1 mm का डर्मा रोलर यूज़ करूंगा मैं। और डर्मा रोलर कैसे अप्लाई करते हैं वो उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ जाकर देखिए आप। और ये है फिलहाल कुछ 3.5 मंथ का अपडेट। और मुझे हेयर कट लिए हुए 2 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। मैं 2 मंथ पहले मैंने अपने हेयर कट कराए थे, हेयर भी काफ़ी ग्रो हो गए हैं और आप देख सकते हैं हेयर की क्या कुछ क्वालिटी है, न्यू हेयर भी आना शुरू हो गए हैं। और अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो कि मैं मिनॉक्सिडिल को यूज़ करते करते मुझे आप ये मान लीजिए 14-15 मंथ्स हो चुके हैं। और पहले मेरे आपको जैसे पता है कि मेरा हेयर फॉल 5-6 साल से हो रहा है, बट मैं पहले हेड शेव करा लेता था, बहुत सारे ऑयल यूज़ करे, मैंने जड़ी बूटी यूज़ करी, हिजामा कराया, बट किसी चीज़ से भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको अपना हेयर फॉल को स्टॉप करना है तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। और मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छा मेडिसिन है वो है मिनॉक्सिडिल। किसी भी ब्रांड का मिनॉक्सिडिल यूज़ करिए, सबका एक जैसा रिजल्ट, 19-20 का सिर्फ डिफरेंस है। और मल्टीविटामिन, फॉलीहेयर, ये सारे कैप्सूल्स लिए आप। और PRP भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। और फेनेस्ट्राइड अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड करे तो लिए। और ऑयल और जड़ी बूटी और किसी ये सब उल्टी सीधी चीज़ों में पैसा वेस्ट मत करिए, किसी चीज़ से रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। और हेड शेप भी एक ऑप्शन है, अगर आपका हेड शेप ये है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो आप हेड शेप कराएंगे तो हेड शेप के बाद जो हेयर ग्रो होंगे वो उसमें हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर कुछ टाइम के लिए 3-4 मंथ के लिए, फिर उसके बाद फिर हेयर फॉल लगता है। बट आप यही बोल सकते हैं कि मिनॉक्सिडिल कोई भी ट्रीटमेंट है तो कोई हेयर फॉल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बट और ये मिनॉक्सिडिल से ये है कि आपका हेयर की क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव कर देता है और हेयर की ग्रोथ अच्छी कर देता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल से यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो हेयर की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जब भी हेयर फॉल हो इनिशियल स्टेज पे, तभी से ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में वेट नहीं करना है कि पूरा हेयर फॉल हो जाए फिर मैं दोबारा से हेयर ट्रांसप्लांट कर लूँगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको यही सारी मेडिसिन यूज़ करना है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ये सारी मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे तो वो वाली हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर भी फॉल हो जाते हैं। यही था कुछ अपडेट। और ये था 3.5 मंथ का एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x का अपडेट। शुरुआत में 2-2.5 मंथ तक तो बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिला था, और जब मैंने साथ में फेनेस्ट्राइड लेना शुरू करा तो मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। और 3.5 मंथ का अपडेट है। 15 दिन से मैं मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मिनॉक्सिडिल खत्म हो चुका है। जैसे ही 2-3 दिन में मिनॉक्सिडिल डिलीवर हो जाएगा मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। और सिर्फ एडोनसिडिल फाइन स्ट्रॉन्ग 2.5x मिनॉक्सिडिल में यूज़ कर रहा था तो मुझे 0% रिजल्ट मिल रहा था। अब फेनेस्ट्राइड साथ में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप ये बोल सकते हैं कि जितना मोर 5% रिजल्ट मिला तो उतना ही इससे भी मिल रहा है। और हेयर फॉल स्टॉप तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कम हो गया है और न्यू हेयर आना शुरू हो गए। ये कुछ था अपडेट, और मंथ बाय मंथ मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं आपको जो भी है वो जेन्युइन अपडेट देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। शुरुआत में मुझे हेयर फॉल हो रहा था, मैंने हेयर फॉल बताया, और फेनेस्ट्राइड के साथ मुझे थोड़ा कुछ रिजल्ट मिला है तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब तक के लिए